मित्रों, अमावस्या की पवित्र तिथि भारतीय आध्यात्म और संस्कृति में एक विशेष स्थान रखती है और यह केवल अंधकार की रात्रि नहीं है, बल्कि यह वह अवसर है जब भक्त अपने अंतर्मन के अंधकार को दूर करके ज्ञान और भक्ति का दीपक प्रज्वलित करते हैं। मित्रों, शास्त्रों में अमावस्या के दिन पूजा पाठ और व्रत का अत्यधिक महत्व बताया गया है और यह माना जाता है कि इस दिन की गई पूजा पितरों को शांति प्रदान करती है और जीवन के कष्टों का निवारण करती है। अमावस्या के दिन पूजा संपन्न करने के पश्चात सबसे पहले इस पौराणिक कथा का श्रवण करना चाहिए, क्योंकि यह कथा हमें कर्म फल और ईश्वर की न्याय व्यवस्था पर विश्वास करना सिखाती है। मित्रों, बहुत ही प्राचीन समय में एक बहुत ही प्रतापी और धर्मपरायण राजा राज्य करते थे, जिनके राज्य में चारों ओर सुख और समृद्धि थी। उन राजा का एक पुत्र था जिसका विवाह हो चुका था और राजा की एक बहू थी जो महल में ही रहती थी। एक दिन की घटना है कि राजमहल में कुछ स्वादिष्ट मिठाइयां बनी थीं और उन मिठाइयों को देखकर राजा की बहू का मन ललचा गया। उसने सोचा कि थोड़ा सा छक लेने में क्या हर्ज है, और इसी लोभ में उसने चोरी से कुछ मिठाई खा ली। जब बाद में यह बात सामने आई कि मिठाई कम है, तो अपनी चोरी को छिपाने के लिए उसने झूठ का सहारा लिया और कह दिया कि यह मिठाई तो एक चूहे ने खाई है। वहां पास ही एक चूहा मौजूद था जिसने यह सब सुना और देखा था। अपने ऊपर झूठा आरोप लगते देख और अपना नाम बेवजह बदनाम होते देख उस चूहे को बहुत क्रोध आया। चूहे ने मन ही मन विचार किया कि इस बहू ने न केवल चोरी की है, बल्कि अपना अपराध मेरे मत्थे मढ़ दिया है। इसीलिए अब मैं इसे सबक सिखाकर ही रहूंगा और इसकी असलियत राजा के सामने लाकर ही दम लूंगा। चूहा बदले की आग में जल रहा था और उचित अवसर की प्रतीक्षा करने लगा। फिर एक दिन ऐसा अवसर आया जब राजा के महल में दूर दराज से कुछ विशेष मेहमान आए हुए थे। राजा ने उन मेहमानों के ठहरने और विश्राम का उत्तम प्रबंध किया था और सभी मेहमान राजा के एक विशेष कक्ष में सोए हुए थे। चूहे ने सोचा कि यही सही समय है। उसने अपनी योजना के अनुसार रानी की एक साड़ी उठाई और उसे ले जाकर उस कमरे में रख दिया जहां मेहमान सो रहे थे। चूहे का उद्देश्य रानी को अपमानित करना था। जब अगली सुबह हुई और मेहमानों की नींद खुली, तो उन्होंने अपने कमरे में रानी का कपड़ा देखा। वे सभी यह देखकर अत्यंत हैरान रह गए कि रानी का वस्त्र यहां कैसे आया। यह बात धीरे धीरे पूरे महल में फैल गई और जब राजा को इस बात का पता चला, तो उन्हें अपनी मर्यादा और प्रतिष्ठा पर आघात लगा। बिना पूरी सत्यता जाने राजा ने क्रोध में आकर अपनी बहू को महल से बाहर निकाल दिया और उसे राज्य से निष्कासित कर दिया। अब वह बेचारी रानी महल के सुखों से वंचित होकर जंगल और वीरान रास्तों पर भटकने को मजबूर हो गई, परंतु उसने धैर्य नहीं छोड़ा और ईश्वर पर भरोसा रखा। रानी अब महल के बाहर रहकर अपना जीवन व्यतीत करने लगी। वह रोज शाम को नियम पूर्वक दिया जलाती और ज्वार उगाने का कार्य करती। वह प्रतिदिन पूजा करती और जो भी रुखा सूखा उसके पास होता उसी का भोग लगाती और फिर गुड्ढानी का प्रसाद बांटती थी। उसका यह नियम अटूट था और वह पूर्ण श्रद्धा से अपने आराध्य को याद करती थी। समय बीतता गया और एक दिन संयोगवश राजा उसी रास्ते से गुजर रहे थे जहां रानी रहती थी। शाम का समय था और अंधेरा घिरने लगा था। तभी राजा की नजर उन टिमटिमाते हुए दियों पर पड़ी जो रानी ने जलाए थे। जंगल और वीरान रास्ते में उन दियों का प्रकाश राजा को बड़ा विचित्र और अलौकिक लगा। राजमहल लौटने के बाद राजा के मन में उन दियों का दृश्य घूमता रहा। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि तुम लोग जंगल में उस स्थान पर जाओ और देख कर आओ कि वहां क्या चमत्कारी चीज थी और उन दियों का क्या रहस्य है। राजा की आज्ञा पाकर सैनिक जंगल में उसी स्थान पर पहुंचे जहां वह विशाल पीपल का पेड़ था। सैनिकों ने वहां एक अद्भुत दृश्य देखा। उन्होंने देखा कि वहां जल रहे दिए आपस में मनुष्यों की भांति बात कर रहे थे। यह दृश्य देखकर सैनिक स्तब्ध रह गए। सभी दिए अपनी अपनी कहानी और अपने जलने का कारण बता रहे थे कि वे किस घर के हैं और वहां क्या क्या घटनाएं घटीं। उन्हीं दियों के बीच एक दिया ऐसा भी था जो बिल्कुल शांत था और कुछ नहीं बोल रहा था। उसकी लौ स्थिर थी। तब बाकी सभी दियों ने उस शांत दिखने वाले दिए से पूछा कि हे भाई, तुम क्यों चुप हो? तुम भी अपनी कहानी बताओ कि तुम किसके दिए हो और तुम्हारी क्या व्यथा है।
तब उस शांत दिए ने अपनी चुप्पी तोड़ी और बताया कि वह उसी अभागन रानी का दिया है जिसे निर्दोष होते हुए भी सजा मिली है। उस दिए ने बताया कि रानी की मिठाई चोरी की वजह से चूहे ने क्रोधित होकर रानी की साड़ी मेहमानों के कमरे में ले जाकर रख दी थी ताकि वह रानी से बदला ले सके, और इसी षड्यंत्र के कारण बेकसूर रानी को राजा ने महल से निकाल दिया और उसे यह सजा मिल गई, जबकि रानी पवित्र और निर्दोष है। यह सारी बातचीत सैनिकों ने छिपकर सुन ली और वे समझ गए कि रानी निर्दोष है। सैनिकों ने तुरंत महल वापस आकर राजा को सारा वृतांत विस्तार से बताया और कहा कि महाराज, रानी साहिबा निर्दोष हैं और यह सब उस चूहे का किया धरा था जिसे हमने उन जादुई दियों के संवाद से जाना है। सत्य जानकर राजा का हृदय पिघल गया और उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। राजा ने तुरंत आदेश देकर रानी को सम्मानपूर्वक महल वापस बुलवाया और उनसे क्षमा मांगी। इसके बाद राजा, रानी और पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगा। प्यारे दर्शकों, इस प्रकार अमावस की पूजा करने और दीपक जलाने के पुण्य प्रभाव से रानी के जीवन के घोर संकट टल गए और उसकी सभी समस्याओं का अंत हो गया। मित्रों, इस कथा के माध्यम से हमने आपको यह समझाना चाहा है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं, और ईश्वर की आराधना कभी व्यर्थ नहीं जाती। इस तरह जो भी भक्त अमावस्या तिथि के दिन पूरी श्रद्धा से पूजा करके और दीप जलाने के बाद इस कथा को सुनता है या पढ़ाता है, उसकी सभी मनोकामनाएं वैसी ही पूर्ण होती हैं जैसी रानी की हुई। जैसा दुख रानी का दूर हुआ, वैसे ही इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों का दुख दूर हो और उनके जीवन में प्रकाश का आगमन हो। अब हम अमावस्या की महिमा और कथा की ओर बढ़ते हैं। मित्रों, अमावस्या के दिन सुहागिन महिलाएं विशेष रूप से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करके अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं और देवी से आशीर्वाद मांगती हैं कि जैसे उनका सुहाग अखंडित और अमर रहा, वैसे ही उनका भी सौभाग्य और सुहाग सदैव बना रहे। इस दिन सुहागिन महिलाएं पूजा करने के बाद जो व्रत कथा सुनती या पढ़ती हैं, वह अत्यंत प्रभावशाली और पुण्यदायी मानी जाती है। मित्रों, इसी प्रकार एक कहानी और सुनिए। मित्रों, बहुत ही पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक बहुत ही धनवान साहूकार रहता था, जिसके साथ बेटे और एक बेटी थी। वह साहूकार बहुत धार्मिक था और दान पुण्य में विश्वास रखता था। उनके घर अक्सर एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने आया करता था। साहूकार की बेटी बड़ी संस्कारी थी और जब भी वह ब्राह्मण भिक्षा के लिए आता तो साहूकार की बेटी ही भिक्षा लेकर बाहर आती थी। परंतु एक विचित्र बात यह होती थी कि जब भी वह कन्या भिक्षा लेकर आती तो वह ब्राह्मण भिक्षा लेने से मना कर देता और जाते जाते एक बहुत ही अशुभ बात कहता कि तुम्हारे भाग्य में सौभाग्य नहीं बल्कि वैधव्य लिखा है, यानी तुम विधवा हो जाओगी। यह बात सुनकर साहूकार की बेटी का मन बहुत दुखी हो जाता और वह उदास रहने लगती। कई बार ऐसा ही होता रहा। ब्राह्मण आता, भिक्षा के लिए पुकारता और जब कन्या आती तो वह अपनी अशुभ वाणी बोलकर चला जाता। अंततः एक दिन साहूकार की बेटी ने अपनी मां को सारी बात बता दी कि मां, कैसे एक ब्राह्मण रोज भिक्षा मांगने आता है और जब मैं भिक्षा देने जाती हूं तो वह मुझसे भिक्षा लेने से मना कर देता है और मेरे भाग्य को कोसता है। यह सुनकर साहूकार की पत्नी को बड़ी चिंता हुई। उसने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, घबराओ मत, अगली बार जब वह भिक्षुक आए तो मुझे बताना, मैं स्वयं देखूंगी कि माजरा क्या है। फिर एक दिन वह भिक्षुक पुण्य द्वार पर आया और भिक्षा की गुहार लगाई। उस समय साहूकार की पत्नी दरवाजे के पीछे छुपकर खड़ी हो गई ताकि वह सारी बात सुन सके। वही हुआ जैसा हमेशा होता था। भिक्षुक ने साहूकार की बेटी से भिक्षा लेने से मना कर दिया और कठोर शब्दों में कहने लगा कि तुम्हारे भाग्य में सुहाग का सुख नहीं है, तुम्हें विधवा होना ही पड़ेगा। इस बात को सुनकर साहूकार की पत्नी का धैर्य टूट गया और वह दरवाजे की आड़ से बाहर निकल आई। उसने भिक्षुक से हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, एक तो हम आपको भिक्षा दे रहे हैं और ऊपर से आप हमें ऐसी अशुभ बातें बता रहे हैं जो किसी भी मां के लिए सुनना असंभव है। कृपा करके इसका कारण बताएं। ब्राह्मण ने गंभीर होकर कहा कि हे देवी, मैं जो कुछ भी कह रहा हूं वह ज्योतिष और भविष्य का सत्य है। आपकी बेटी के भाग्य में ऐसा ही लिखा है, जब विवाह के समय आपकी बेटी फेरे ले रही होगी, ठीक उसी समय एक विषैला सांप आकर इसके पति को काट लेगा।
और यह उसी क्षण विधवा हो जाएगी। ब्राह्मण की ऐसी बातें सुनकर साहूकार की पत्नी अत्यंत दुखी हुई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और ब्राह्मण से विनती करते हुए बोली कि हे महाराज, यदि आपको यह पता है कि यह विधवा होगी तो निश्चय ही आपको इसका उपाय भी ज्ञात होगा कि इसके सुहाग की रक्षा कैसे हो सकेगी। कृपा करके कोई मार्ग बताएं। साहूकार की पत्नी के ऐसा करुण निवेदन करने पर ब्राह्मण ने उपाय बताते हुए कहा कि यहां से बहुत दूर एक गांव है जहां पर एक सोना नाम की धोबन रहती है। वह बहुत ही पतिव्रता और धर्मपरायण स्त्री है। वह हर अमावस्या को पूरी निष्ठा से व्रत रखती है और इस व्रत के प्रभाव से उसका सुहाग अटल है। यदि वह सोना धोबन यहां आकर अपना पुण्य और अपना सुहाग आपकी बेटी को दान में, तभी इसका वैधव्य टल सकता है और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। ब्राह्मण की बात सुनकर साहूकार की पत्नी ने ब्राह्मण का धन्यवाद किया और तुरंत निश्चय किया कि वह सोना धोबन को ढूंढ कर लाएगी। वह अपने बेटे के साथ सोना धोबन की खोज में निकल पड़ी। रास्ता बहुत कठिन और लंबा था। एक दिन बहुत तेज धूप के कारण वे एक पीपल के पेड़ की छाया में बैठकर आराम कर रहे थे। साहूकार की पत्नी ने देखा कि पीपल के पेड़ पर गरुड़ पक्षी का घोंसला है जिसमें उसके बच्चे हैं। तभी उसने देखा कि एक भयंकर सांप पेड़ पर चढ़ रहा है और वह गरुड़ के बच्चों को खाने के लिए उनकी ओर बढ़ रहा है। साहूकार की पत्नी का हृदय करुणा से भर गया। उसने तुरंत साहस दिखाते हुए उस सांप को मार दिया और गरुड़ के बच्चों की रक्षा की। सांप को मारने के संघर्ष में वहां कुछ खून फैल गया। इतनी ही देर में गरुड़ पक्षी भी वहां भोजन लेकर आ गया। उसने देखा कि आसपास खून ही खून फैला हुआ है और एक स्त्री वहां खड़ी है। गरुड़ को गलतफहमी हो गई। उसे लगा कि इस स्त्री ने ही उसके बच्चों को नुकसान पहुंचाया है और यह खून उसके बच्चों का है। इसलिए क्रोधित होकर गरुड़ ने अपनी तीखी चोंच से साहूकार की पत्नी पर हमला करना शुरू कर दिया। साहूकार की पत्नी ने किसी तरह खुद को बचाया और चिल्लाकर कहा कि अरे भाई रुको, मैंने तुम्हारे बच्चों को मारा नहीं है बल्कि बचाया है। देखो, वहां वह सांप मरा पड़ा है जो तुम्हारे बच्चों को खाने आया था। गरुड़ ने जब ध्यान से देखा और इस सच को जाना तो उसे बहुत पछतावा हुआ। वह नतमस्तक होकर कहने लगा कि हे देवी, तुमने मेरे वंश की रक्षा की है। तुम मेरे लिए पूजनीय हो। बताओ, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूं। तब साहूकार की पत्नी ने गरुड़ को बताया कि वह सोना धोबन की तलाश में निकली हुई है और उसे उस गांव तक जाना है। यदि वह उसे वहां तक जल्दी पहुंचा दे तो उस पर बड़ा उपकार होगा। गरुड़ ने प्रसन्नतापूर्वक साहूकार की पत्नी और उसके बेटे को अपनी पीठ पर बैठाया और पल भर में उड़कर उन्हें सोना धोबन के गांव में पहुंचा दिया। वहां पहुंचकर साहूकार की पत्नी ने देखा कि सोना धोबन का परिवार बहुत बड़ा है। उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं, लेकिन बहुओं में घर के काम को लेकर अक्सर कहासुनी और झगड़ा होता रहता था। घर व्यवस्थित नहीं था। साहूकार की पत्नी को एक उपाय सूझा। उसने सोचा कि सेवा से ही मन जीता जा सकता है। वह हर रात जब सभी लोग सो जाते तो चुपके से सोना धोबन के घर में चली जाती और रात भर जागकर घर का सारा काम काज निपटा देती। आटा पीस देती, बर्तन साफ कर देती और घर को चमका देती और सुबह होने से पहले चुपचाप निकल आती। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। सोना धोबन और उसकी बहुएं हैरान थीं कि आखिर यह चमत्कार कौन करता है। एक दिन सोना धोबन ने सोचा कि अब मेरी बहुएं आपस में लड़ाई भी नहीं करती और घर का सारा काम भी हो जाता है। आखिर ऐसा कौन सा देवता या मनुष्य है जो हमारी इतनी मदद कर रहा है। यह सब जानने के लिए एक रात सोना धोबन जागती रही और छुप कर बैठ गई। तब उसने देखा कि एक महिला चुपके से आई और घर का काम करने लगी। जब वह काम करके जाने लगी तब सोना धोबन ने आगे बढ़कर उसे पकड़ लिया और पैरों में गिरकर पूछने लगी कि हे देवी, तुम कौन हो और यहां इस तरह मेरे घर का काम करके क्यों चली जाती हो? क्या तुम कोई देवी हो? साहूकार की पत्नी ने कहा, मैं कोई देवी नहीं हूं, मैं एक साधारण स्त्री हूं। मैं सब बता दूंगी, लेकिन पहले तुम मुझे वचन दो कि मेरा असली उद्देश्य जानने के बाद तुम मेरी मदद जरूर करोगी। सोना धोबन ने वचन दे दिया। तब साहूकार की पत्नी ने अपनी बेटी के वैधव्य योग और ब्राह्मण की बताई हुई सारी बातें सोना धोबन को बता दी और उससे प्रार्थना की कि वह उसके साथ चले और उसकी बेटी के प्राण और सुहाग की रक्षा करे। सोना धोबन बहुत दयालु थी।
वह तुरंत साहूकार की पत्नी के साथ चलने को तैयार हो गई। जाने से पहले उसने अपनी बहुओं को बुलाया और कहा कि मेरे लौटने तक हो सकता है तुम्हारे ससुर जी की मृत्यु हो जाए, क्योंकि मैं अपना पुण्य दान करने जा रही हूं। लेकिन तुम घबराना मत और उनके शरीर का अंतिम संस्कार मत करना, बल्कि उनके शरीर को तेल में डुबोकर सुरक्षित रखना। मैं आकर उन्हें पुनर्जीवित कर दूंगी। सोना धोबन इस प्रकार साहूकार की पत्नी के साथ साहूकार के घर आ गई। जिस दिन वे पहुंचे उसी दिन साहूकार की बेटी का विवाह हो रहा था। वर और वधू मंडप में बैठे थे और फेरों का समय हो रहा था। तभी ब्राह्मण की भविष्यवाणी के अनुसार एक विषैला सांप लहलहाता हुआ वहां चला आया और वर को डसने के लिए आगे बढ़ा। सोना धोबन तो पहले से ही सतर्क थी। उसने उस सांप के आगे तुरंत दूध और लावा रख दिया। सांप स्वभाववश दूध पीने में मग्न हो गया। जैसे ही वह सांप दूध पीने लगा, सोना धोबन ने फुर्ती से उस सांप को एक पिटारी में बंद कर दिया और फिर साहूकार की पत्नी से कहा कि अब तक मैंने जितने भी अमावस्या के व्रत रखे हैं उन सभी का पुण्य फल मैं अपनी स्वेच्छा से तुम्हारी बेटी को देती हूं। जैसे ही सोना धोबन ने संकल्प लेकर अपना पुण्यदान किया, उधर साहूकार की बेटी का वैधव्य योग टल गया और वह अखंड सौभाग्यवती बन गई। सांप का विष और भय समाप्त हो गया। इधर सोना धोबन ने उस पकड़े हुए सांप को पिटारी सहित दूर जंगल में ले जाकर सुरक्षित छोड़ दिया ताकि वह किसी को हानि न पहुंचा सके। विवाह संपन्न होने के बाद सोना धोबन अपने गांव लौटने लगी। तब एक दिन रास्ते में ही अमावस्या की तिथि पड़ गई। सोना धोबन ने सोचा कि मेरा सारा पुण्य तो दान हो चुका है, अब मुझे फिर से पुण्य संचित करना चाहिए। उसने रास्ते में ही पीपल के पेड़ के नीचे रुककर विधि विधान से अमावस्या का व्रत रखा, पूजा की और कथा का पाठ किया और परिक्रमा की। इधर उसके घर में उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी, जैसा उसने कहा था। लेकिन जब वह व्रत पूर्ण करके अपने घर लौटी तो उसने रास्ते में किए हुए इस नवीन अमावस्या के व्रत का पुण्य अपने मृत पति को समर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से उसका मरा हुआ पति अंगड़ाई लेकर ऐसे उठ बैठा जैसे गहरी नींद से जागा हो। यह चमत्कार देखकर गांव के लोग चकित रह गए। उन्होंने जब सोना धोबन से पूछा कि तुमने यह असंभव कार्य कैसे किया, तब उसने बताया कि यह सब अमावस्या के व्रत और निष्ठा का प्रभाव है। मित्रों, तब से उस गांव की और आसपास की सभी सुहागिन महिलाएं भी अपने अपने पति की लंबी आयु और स्वास्थ्य की कामना से अमावस्या का व्रत रखने लगीं। हे अमावस माता, जैसे आपने साहूकार की बेटी के सुहाग की रक्षा की और सोना धोबन के पति को जीवन दान दिया और उनका सुहाग अमर किया, इसी तरह इस कथा को कहने सुनने और हुंकारा भरने वाली सभी सुहागिन महिलाओं के सुहाग की रक्षा करना, सभी का सुहाग अटल रखना और उनके परिवारों में सुख शांति बनाए रखना। मित्रों, अब हम आपको आगे सुनाते हैं नवग्रहों की अत्यंत कल्याणकारी कथा। ज्योतिष शास्त्र में नवग्रहों को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इन्हीं ग्रहों की चाल और दशा के कारण सभी मनुष्यों और प्राणियों के जीवन पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। लेकिन कथा सुनाने से पहले आपको नवग्रहों के माता पिता और उनके स्वरूप के बारे में भी बताते हैं, ताकि आप इनका महत्व समझ सकें। ज्योतिष विज्ञान में ग्रह और उनकी दशा का विशेष स्थान है। यह सभी नवग्रह हमारे जीवन के किसी न किसी क्षेत्र जैसे शिक्षा, ज्ञान, धन लाभ, हानि और स्वास्थ्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। सबसे पहले हम ग्रहों के राजा सूर्य देव की बात करते हैं। सूर्य देव के पिता का नाम महर्षि कश्यप है और इनकी माता अदिति हैं। पंच देवताओं में सूर्य देव का विशेष महत्व है, क्योंकि वे प्रत्यक्ष देवता हैं। इनकी दो पत्नियां हैं जिनका नाम संध्या और छाया है। शनिदेव भगवान सूर्य के ही पुत्र हैं और यमराज तथा देवी यमुना भी इन्हीं की संतान हैं। दूसरे महत्वपूर्ण ग्रह हैं चंद्र ग्रह। चंद्रदेव महर्षि अत्रि के पुत्र हैं और उनकी माता का नाम अनुसूया है। शास्त्रों के अनुसार चंद्रदेव की 27 पत्नियां हैं, जो आकाश मंडल के 27 नक्षत्रों का प्रतिनिधित्व करती हैं। चंद्रदेव बुध ग्रह के पिता माने जाते हैं। तीसरे ग्रह हैं मंगल ग्रह, जिन्हें भूमिपुत्र भी कहा जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि मंगल देव के पिता भगवान शिव हैं और भूदेवी इनकी माता हैं। मंगल देव पूरी तरह से ब्रह्मचारी हैं और मांगलिक दोष का संबंध भी इन्हीं ग्रह से होता है, जो विवाह आदि में विचारणीय है। चौथे ग्रह हैं
बुध ग्रह। बुध देव के पिता चंद्रदेव हैं और देवी तारा इनकी माता का नाम है। बुध देव को बुद्धि और वाणी का कारक माना जाता है। इन्हें समस्त वेद और शास्त्रों का ज्ञान देव गुरु बृहस्पति से प्राप्त हुआ था और इनकी पत्नी का नाम इला है। चंद्रवंश का प्रारंभ भी इन्हीं से हुआ था। 5वें ग्रह हैं देव गुरु बृहस्पति। बृहस्पति देव महर्षि अंगिरा के पुत्र हैं और उनकी माता का नाम स्वरूपा है। इनकी पत्नी का नाम तारा है। महाभारत काल में मुख्य भूमिका निभाने वाले गुरु द्रोणाचार्य इनके पौत्र माने जाते हैं। शास्त्रों में इन्हें देवताओं का गुरु और ज्ञान का भंडार बताया गया है। 6ठे ग्रह हैं शुक्र ग्रह। शुक्र देव दानवों के गुरु माने जाते हैं। इनके पिता भृगु ऋषि हैं और काव्य माता इनकी माता का नाम है। इन्हें कठिन तपस्या के कारण भगवान शिव से मृत संजीवनी विद्या प्राप्त हुई थी, जिससे वे मृत को भी जीवित कर सकते थे। इनकी पत्नी का नाम जयंती है, जिन्हें देवराज इंद्र की पुत्री के रूप में जाना जाता है। 7वें ग्रह हैं शनि ग्रह। शनि देव भगवान सूर्य के पुत्र हैं और इनकी माता का नाम छाया है। लेकिन शनि का स्वभाव अपने पिता के गुणों से बिल्कुल विपरीत है। जहां सूर्य प्रकाश के देवता हैं, वहीं शनि अंधकार, दो और न्याय के देवता हैं। शनिदेव कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं और दंडाधिकारी हैं। इनकी पत्नी का नाम धामिनी है। 8वें और 9वें ग्रह के रूप में राहु और केतु को जाना जाता है, जो कि छाया ग्रह हैं। समुद्र मंथन के समय जब अमृत बंट रहा था, तब स्वरभानु नाम का दैत्य रूप बदलकर देवताओं की पंक्ति में बैठ गया था। उसने अमृत पान कर लिया था, जिसे सूर्य और चंद्र ने देख लिया। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया, लेकिन अमृत पीने के कारण वह मरा नहीं। उसका सिर राहु बना और धड़ केतु बना। इनके पिता का नाम विप्रचित्ति है और माता का नाम सिंहिका है। राहु की 2 पत्नियां मानी जाती हैं, जिनका नाम नागवल्ली और नागकन्नी है। इनका वाहन काले अश्वों वाला रथ है। वहीं स्वरभानु के धड़ से केतु उत्पन्न हुए थे, जिनका वाहन चील है। यह तो था सभी नवग्रहों का पूरा परिचय। अब सुनिए नवग्रहों की वह लोक कथा जो अत्यंत प्रसिद्ध है और कष्ट निवारक है। एक बार की बात है, किसी गांव में एक भाई और एक बहन रहते थे। बहन का विवाह हो चुका था और वह अपने ससुराल में एक रहती थी। एक दिन भाई अपनी बहन से मिलने के लिए उसकी ससुराल जा रहा था। वह बड़े प्रेम से अपनी बहन के लिए उपहार लेकर जा रहा था। रास्ते में घना जंगल था। तभी भाई को एक भयंकर सांप मिला। वह सांप फन फैलाकर खड़ा हो गया और मनुष्य की वाणी में कहने लगा कि मैं तुझे डसूंगा और तेरे प्राण ले लूंगा। भाई घबरा गया और हाथ जोड़कर बोला, हे नाग देवता, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जो आप मुझे डसना चाहते हैं? मैं तो निर्दोष हूं और अपनी बहन से मिलने जा रहा हूं। मैं अपनी बहन का इकलौता भाई हूं। मेरी पत्नी और मेरे बच्चे घर पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। आप मुझे क्यों डसना चाहते हो? तब वह सांप बोला कि तुम्हारे किसी अपराध के कारण नहीं, बल्कि तुम्हारे ऊपर 9 ग्रहों की दशा लगी है और उस दशा के प्रभाव से ही मेरी बुद्धि ऐसी हुई है कि मैं तुम्हें डस लूंगा। यह विधि का विधान है। जब सांप किसी भी तरह राजी नहीं हुआ और डसने पर अड़ा रहा, तो वह लड़का बोला कि ठीक है, यदि मेरी मृत्यु निश्चित है तो मैं भागूंगा नहीं, लेकिन मेरी एक अंतिम इच्छा है। मैं अपनी बहन के घर उससे मिलने जा रहा हूं। बहुत दिनों बाद जा रहा हूं। जब मैं अपनी बहन से मिलकर और उसे उपहार देकर वापस आऊंगा, तब तुम मुझे खुशी खुशी डस लेना। मैं वचन देता हूं कि मैं इसी रास्ते से आऊंगा। सांप बोला, मैं तुम्हारी बातों पर कैसे विश्वास करूं? क्या पता तुम वापस आते समय इस रास्ते से आओ या न आओ, या कोई दूसरा रास्ता पकड़ लो। मैं तो तुम्हें अभी डसूंगा। तब वह लड़का बोला कि हे नागराज, आप मुझ पर विश्वास करें, लेकिन यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप ऐसा करें कि मेरे इस थैले में बैठ जाएं। मैं आपको साथ लेकर चलता हूं। जब मैं अपनी बहन से मिलकर वापस आऊंगा, तब आप मुझे डस लेना। सांप ने उसकी बात मान ली और उसके थैले में जाकर बैठ गया। लड़के ने सूझबूझ से काम लिया और थैले के ऊपर बहुत सारे बेलपत्र ढक दिए, ताकि वह सांप किसी को दिखाई न दे और सांप को भी कष्ट न हो। फिर वह लड़का भारी मन से लेकिन साहस के साथ अपनी बहन के घर पहुंच गया। जब वह पहुंचा तो देखा कि उसकी बहन पूजा पाठ में लीन थी। बहन उस समय 9 ग्रहों की कहानी कह रही थी, जो नवग्रहों की शांति के लिए की जाती है। उसने भाई को आया हुआ देखकर बहुत प्रसन्नता व्यक्त की, लेकिन पूजा के नियम के अनुसार
उसने भाई से कहा कि भाई, तुम थोड़ी देर बैठो, मैं पहले 9 ग्रहों की कहानी पूरी कह लूं। तुम शांति से बैठो और मेरी कहानी भी सुनो, इससे तुम्हारा भी कल्याण होगा। भाई चुपचाप बैठ गया और बहन ने कहानी कहना शुरू किया। बहन ने पूरी श्रद्धा से कहानी कही। भाई ने ध्यानपूर्वक कहानी सुनी। उसने जीवों की कहानी सुनी, जानवरों की सुनी, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, भाई की, बहन की, घर के धनी की बेटी जवाई की, देवरानी जेठानी की, सास ससुर की और संग की सहेली की, सबके कष्टों के निवारण की कहानी सुनी। अंत में बहन ने प्रार्थना की कि हे नवग्रह देवताओं, सबके गृह शांत हो जाएं। जो घर चले वह 8 पग सुरक्षित चले, आदमी चले, 4 पग सांप, बिच्छू, भंवरे सब आग में जल जाएं, अर्थात किसी का भय न रहे। ऐसी मंगल कामना करके बहन ने कहानी समाप्त की। भाई ने भी हुंकारा भरा और मन ही मन नवग्रहों को प्रणाम किया। इस प्रकार भाई को अनजाने में ही नवग्रहों की कथा सुनने का पुण्य प्राप्त हो गया। बहन पूजा समाप्त करके खड़ी हो गई और भाई का स्वागत सत्कार किया। फिर उसकी नजर भाई के पास रखे थैले पर पड़ी। वह भाई से बोली, भाई, थैले में क्या लाए हो? मुझे तो बहुत भारी लग रहा है। इससे पहले कि भाई कुछ कहता या उसे रोकता, बहन ने उत्साह में वह थैला उठाया और घर के अंदर ले गई। उसने सोचा, भाई मेरे लिए फल और मिठाई लाया होगा। जैसे ही उसने थैला खोलकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। थैले के अंदर चमत्कार हो चुका था। जो बेलपत्र थे वे तो थे ही, लेकिन उनके साथ रखे केले और संतरे स्वर्ण के समान चमक रहे थे। और सबसे बड़ा चमत्कार यह था कि वह भयंकर सांप एक चमचमाता हुआ नौलखा हार बन गया था। जब वह हार पहनकर बहन बाहर आई तो बहन के गले में चमचमाता हार देखकर भाई आश्चर्यचकित रह गया और बोला, बहन, इतना कीमती और सुंदर हार तुम कहां से लाई हो? बहन बोली, अरे भोले भाई, तुम ही तो लाए हो मेरे लिए। अभी तो मैंने तुम्हारे थैले से यह हार निकाला है, उसमें केले और संतरे के साथ यह हार भी तो था। भाई ने यह सुना तो वह हैरान रह गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वह समझ गया कि यह दैवीय चमत्कार है। वह बोला, बहन, सच मान उस थैले में कोई हार नहीं था, बल्कि मेरी मृत्यु का सामान यानी साक्षात काल रूपी सांप बैठा था जो मुझे डसने वाला था। ऐसा कहकर उसने रास्ते की सारी घटना अपनी बहन को बताई कि कैसे सांप उसे डसने वाला था और कैसे वह थैले में बैठकर आया। भाई ने भाव विभोर होकर कहा कि बहन, यह तेरे ही 9 ग्रहों की कहानी और तेरी भक्ति का प्रभाव है, जो वह काल रूपी सांप हार बन गया और मेरे प्राण बच गए। अब यह हार तू ही रख ले, यह तेरे ही पुण्य का फल है। कुछ दिनों तक बहन के घर आनंदपूर्वक रहने के बाद जब भाई वापस अपने घर चलने लगा तो बहन ने उसे विदा करते हुए एक सीख दी। बहन बोली, भाई, तुम्हारे ऊपर नवग्रहों की दशा थी जो अब कट गई है, लेकिन भविष्य में सुरक्षा के लिए तुम घर जाकर भाभी से कहना कि वह भी नियम से 9 ग्रहों की कहानी कहे और तुम भी सुनना। ऐसा कहकर उसने अपने भाई को विदा किया। भाई जब अपने घर सकुशल पहुंचा तो उसने जाकर अपनी पत्नी को सारी बात बताई और बोला कि सुनो, हमारे ऊपर नवग्रहों की दशा थी जो बहन के पुण्य से टल गई। अब हम भी नवग्रह की कहानी रोज कहा करेंगे और उनका पूजन करेंगे। मैं कहूंगा और तुम सुनना, या तुम कहोगी तो मैं सुनूंगा। फिर उसने पत्नी से कहा कि जाओ, एक लोटा जल का भरकर लाओ, साथ में चावल और चीनी के दाने भी लेकर आओ। उसकी पत्नी प्रसन्नतापूर्वक सारी सामग्री ले आई। फिर दोनों ने मिलकर भक्तिभाव से कहानी कही। जीव की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, देवरानी जेठानी की, सास ससुर की, घर के धनी की बेटी जवाई की, भाई बहन की, सबके 9 ग्रह शांत हो जाइयो। जो घर चले 8 पग और आदमी चले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जल जाइयो, अर्थात सभी विघ्न बाधाएं नष्ट हो जाएं। सभी 9 ग्रहों को हमारा बारंबार नमस्कार है। जैसे 9 ग्रहों की दशा उस भाई की उतरी और सांप हार बन गया, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते और हुंकारा भरते सबकी दशा उतरे। सब पर 9 ग्रहों की कृपा बनी रहे और सबके घर में सुख समृद्धि का वास हो। यह थी 9 ग्रहों की महिमा और कहानी। अब हम अपने मन को एकाग्र करते हुए मित्रों, अब हम श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के दिव्य ज्ञान की ओर अग्रसर होते हैं। गीता का ज्ञान स्वयं भगवान के मुख से निसृत है, जो अज्ञान के अंधकार को मिटाता है। भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में अपने सखा और भक्त अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे पार्थ,
अब तुम अनन्य प्रेम से मुझ में अपना चित्त लगाकर और अनन्य भाव से मेरे ही आश्रय होकर योग में लगे हुए, जिस प्रकार से मेरी संपूर्ण विभूति बल और ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जान सकोगे, उस ज्ञान को सुनो। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णता से कहूंगा, अर्थात मैं तुम्हें वह गूढ़ रहस्य बताऊंगा जिसको जानने के बाद इस संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता, अर्थात तुम्हें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, हजारों मनुष्यों में से कोई एक ही मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, अर्थात अधिकतर लोग तो संसार के भोगों में ही उलझे रहते हैं और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई विरला ही मुझे तत्व से अर्थात मेरे वास्तविक रूप को यथार्थ रूप से जान पाता है। अब भगवान अपनी प्रकृति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार से, यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी जड़ प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो मेरी प्रकृति है, यानी यह नाशवान है। और हे महाबाहु अर्जुन, इससे दूसरी को, जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, तुम मेरी जीव रूपा परा प्रकृति जानो, अर्थात वह चेतन है और अविनाशी है। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत प्राणी इन दोनों प्रकृतियों के संयोग से ही उत्पन्न होने वाले हैं, और मैं ही इस संपूर्ण जगत का प्रलय हूं, अर्थात मैं ही इस जगत की उत्पत्ति का कारण हूं, और अंत में सब मुझ में ही विलीन होते हैं। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में मणियों के समान मुझ में गूंथा हुआ है। जैसे माला के दाने धागे में पिरोए होते हैं, वैसे ही सब कुछ मेरे ही आश्रय में है। भगवान अपनी सर्वव्यापकता बताते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं जल में रस हूं, अर्थात जल का स्वाद मैं हूं। चंद्रमा और सूर्य में जो प्रकाश है वह मैं ही हूं। संपूर्ण वेदों में जो ओंकार शब्द है वह मैं हूं। आकाश में शब्द और पुरुषों में जो पुरुषत्व है वह मेरा ही स्वरूप है। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध हूं, और अग्नि में जो तेज है वह मैं हूं। संपूर्ण भूतों में उनका जीवन मैं हूं, और तपस्वियों में जो तप है वह मैं ही हूं। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान, अर्थात सबका मूल कारण मैं हूं। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूं। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का वह बल हूं जो काम और आसक्ति से रहित है, और सब भूतों में धर्म के अनुकूल जो काम है वह मैं हूं। और भी जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, और जो रजोगुण तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तुम मुझसे ही होने वाले जानो, परंतु वास्तव में उनमें मैं नहीं हूं और वे मुझ में नहीं हैं, अर्थात मैं उनसे निर्लिप्त हूं। इन तीनों गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस भावों से यह सारा संसार और प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है, माया के वश में है। इसीलिए इन तीनों गुणों से परे मुह अविनाशी परमेश्वर को यह संसार नहीं जानता, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। इसे पार करना बहुत कठिन है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं और मेरी शरण लेते हैं, वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात इस भवसागर से तर जाते हैं। माया द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुरी स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में जो नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग हैं, वे मुझको नहीं भजते। हे भरतवंश में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले 4 प्रकार के भक्त मुझे भजते हैं। पहले अर्थार्थी जो सांसारिक पदार्थों की कामना से भजते हैं। दूसरे आर्त जो संकट निवारण के लिए मुझे पुकारते हैं। तीसरे जिज्ञासु जो मुझे यथार्थ रूप से जानने की इच्छा रखते हैं। और चौथे ज्ञानी जो मुझे तत्व से जानते हैं। इन चारों में नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। यद्यपि ये सभी भक्त उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह स्थिर बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, अर्थात सब कुछ ईश्वर ही है, इस प्रकार मुझको भजता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है,
जिन लोगों का ज्ञान भोगों की कामना द्वारा हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं और पूजते हैं। जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूं। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है। वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, लेकिन मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजें, अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं और अमर हो जाते हैं। मित्रों, इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन और इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की तरह जन्म लेने वाला साधारण व्यक्ति मानते हैं, अपनी योग्य माया से छिपा हुआ। मैं सबके सामने प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता और मुझे जन्मने मरने वाला समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूं, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जान सकता। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञान को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त होकर दृढ़ निश्चय वाले भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं, जो मेरे शरण होकर वृद्धावस्था और मृत्यु से छूटने के लिए यत्न करते हैं। वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण आध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव सहित तथा अधियज्ञ सहित अर्थात सबका आत्म रूप मुझे अंतकाल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं, अर्थात मुझ में लीन हो जाते हैं और परम गति को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार इन पावन कथाओं और गीता के उपदेशों का श्रवण करने से मन की शुद्धि होती है और जीवन में धर्म का प्रकाश फैलता है। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के गूढ़ ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात अब हम 8वें अध्याय की ओर अग्रसर होते हैं, जिसे अक्षर ब्रह्म योग के नाम से जाना जाता है। इस अध्याय में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से 7 प्रश्न पूछते हैं, जो बर्मा अध्यात्म कर्म और मृत्यु के समय भगवान के स्मरण से संबंधित हैं। अर्जुन ने पूछा, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है और अधिदैव किसको कहते हैं? हे मधुसूदन, यहां अधिधज्य कौन है और वह इस शरीर में कैसे है तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं? अर्जुन के इन जिज्ञासापूर्ण प्रश्नों का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, परम अक्षर अर्थात जिसका कभी विनाश नहीं होता, वही ब्रह्म है और अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा ही अध्यात्म नाम से कहा जाता है तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है, वह कर्म नाम से जाना जाता है, अर्थात सृष्टि के क्रम को बनाए रखने के लिए किया गया विसर्ग या त्याग ही कर्म है। भगवान आगे समझाते हैं कि नाशवान पदार्थ अधिभूत है और पुरुष अर्थात हिरण्यमय पुरुष अधिदैव है। और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूं, अर्थात यज्ञों का भोक्ता मैं ही हूं। अब भगवान मृत्यु के समय के स्मरण का महत्व बताते हुए कहते हैं कि जो पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह नियम है कि मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, वह उस भाव को ही प्राप्त होता है, क्योंकि सदा उसी भाव का चिंतन करने के कारण वह उसके अनुरूप ही बन जाता है। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन और बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। हे पार्थ, जो पुरुष अभ्यास योग से युक्त चित्त से और अन्य किसी की तरफ न जाने वाले मन से निरंतर चिंतन करता है,
वह उस परम पुरुष दिव्य परमात्मा को ही प्राप्त होता है, जो पुरुष सर्वज्ञ, पुरातन, सबके शासन करने वाले, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और सबके धारण पोषण करने वाले तथा अज्ञान रूपी अंधकार से परे सूर्य की भांति प्रकाश स्वरूप उस अचिंत्य स्वरूप का स्मरण करता है। वह भक्ति युक्त पुरुष अंतकाल में भी योग बल से भ्रुकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन परम पद को अक्षर कहते हैं और आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं तथा जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप में कहूंगा। सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन को हृदय में स्थिर करके और अपने प्राण को मस्तक में स्थापित करके योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ और मेरा स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह उस परम गति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो अनन्य चित्त वाला योगी निरंतर मुझ परमेश्वर का स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूं, अर्थात उसे मैं आसानी से प्राप्त हो जाता हूं। वे महात्मा जन मुझे प्राप्त करके दुख के घर रूप इस क्षणभंगुर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि वे परम सिद्धि को प्राप्त हो चुके हैं। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक से लेकर सब लोक पुनरावर्ती हैं, अर्थात जहां से वापस लौटना पड़ता है। परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं काल से परे हूं। जो ब्रह्मा का एक दिन है उसको 1000 चौकड़ी युग तक की अवधि वाला और रात्रि को भी 1000 चौकड़ी युग तक की अवधि वाला जो पुरुष तत्व से जानते हैं, वे ही पुरुष काल के तत्व को जानने वाले हैं। संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। हे पार्थ, वही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। उसी को अक्षर नामक अव्यक्त भाव कहा गया है। उसी को परम गति कहते हैं तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत हैं और जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन तो वापस न लौटने वाली गति को और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को ही प्राप्त होते हैं, उस काल को मैं बताऊंगा जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है, दिन का अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है। उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेत्ता योगी जन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं और जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता है, रात्रि अभिमानी देवता है तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गया हुआ काम कर्म करने वाला योगी चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर वापस आता है। क्योंकि जगत के ये 2 प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें एक द्वारा गया हुआ जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता, उस परम गति को प्राप्त होता है और दूसरे के द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है, अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में संबुद्धि रूप योग से युक्त हो, अर्थात निरंतर मेरी भक्ति कर। योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दानादि के करने में जो पुण्य फल कहाँ है, उन सबको निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। अब सुनिए श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय, जिसे राजविद्या राजगुह्य योग कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तू दोष दृष्टि से रहित है, इसलिए मैं तेरे लिए इस परम गोपनीय ज्ञान को
विज्ञान सहित कहूंगा, जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम प्रत्यक्ष फल वाला, धर्मयुक्त साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। हे परंतप, इस धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ की भांति परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित हैं, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूं और वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं हैं। किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख कि भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित रहता है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने वाले सब भूत मुझ में स्थित हैं। ऐसा जान हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं, और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर रचता हूं। अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से प्रतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार मैं रचता हूं। हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन की भांति स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते। मेरे अध्यक्ष भाव से प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचती है, और इस हेतु से ही हे कौन्तेय यह संसार घूमता है। मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त अज्ञानी जन राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। परंतु हे महाबाहु, दैवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर भजते हैं। वे दृढ़ निश्चय वाले भक्त जन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। दूसरे ज्ञान योगी मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं, और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना करते हैं। वह क्रतु मैं हूं, यज्ञ मैं हूं, स्वधा मैं हूं, औषधि मैं हूं, मंत्र मैं हूं, घृत मैं हूं, अग्नि मैं हूं और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूं। इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला पिता, माता पितामह जानने योग्य पवित्र ओंकार, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूं। प्राप्त होने योग्य परम धाम, भरण पोषण करने वाला सबका स्वामी, शुभाशुभ का देखने वाला सबका वास स्थान, शरण लेने योग्य प्रत्युपकार, न चाहकर हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु, स्थिति का आधार, निदान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूं। हे अर्जुन, मैं ही सूर्य रूप से तपता हूं, वर्षा का आकर्षण करता हूं और उसे बरसाता हूं। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूं और सत असत भी मैं ही हूं। तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोम रस को पीने वाले पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फल रूप स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। वे उस विशाल स्वर्ग लोक को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए स्काम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में आते हैं। परंतु जो अनन्य प्रेमी भक्त जन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूं। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो स्काम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन विधिपूर्वक नहीं है, अर्थात
अज्ञानपूर्वक है, क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूं। परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से गिरते हैं, अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्पादि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूं। हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर। इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे सन्यास योग से युक्त चित्त वाला तू शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। मैं सब भूतों में संभव से व्यापक हूं, न कोई मेरा अप्रिय है और न प्रिय है। परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूं। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पाप योनि चांडाल आदि जो कोई भी हों, वे भी मेरे शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। फिर इसमें तो कहना ही क्या है। जो पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजर्षि भक्तजन मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए तू सुख रहित और नाशवान इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर, मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता का 9वां अध्याय समाप्त होता है। अब हम 10वें अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जिसे विभूति योग कहा जाता है। मित्रों, आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे महाबाहु अर्जुन, मेरे परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचन को तू फिर भी सुन, जिसे मैं अतिशय प्रेम रखने वाले तेरे लिए हित की इच्छा से कहूंगा। मेरी उत्पत्ति को अर्थात प्रभाव को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि जन जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूं। जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित अनादि और लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असम्मोह क्षमा, सत्य, इंद्रियों का वश में करना, मन का निग्रह करना तथा सुख दुख उत्पत्ति प्रलय और भय अभय तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं। 7 महर्षि जन 4, उनसे भी पूर्व में होने वाले सनकादि तथा मनु, ये मेरे में भाव वाले सब के सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं। जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है, जो पुरुष मेरी इस विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह अविचल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूं और मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है। ऐसा मानकर बुद्धिमान भक्त जन मुझ परमेश्वर को निरंतर भजते हैं, निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले। भक्त जन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूं, जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाशमय तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूं। तब अर्जुन ने भगवान की स्तुति करते हुए कहा, हे केशव, आप परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं।
क्योंकि आपको सब ऋषिगण सनातन दिव्य पुरुष और आदि देव तथा अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देवर्षि नारद तथा असित और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं, और आप भी मेरे प्रति कहते हैं। हे केशव, जो कुछ भी आप मुझसे कहते हैं, इस सब को मैं सत्य मानता हूं। हे भगवान, आपके लीलामय स्वरूप को न तो दानव जानते हैं और न देवता ही जानते हैं। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। इसलिए आप ही अपनी उन कल्याणकारी विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ हैं, जिन विभूतियों के द्वारा आप इन सब लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और विभूति को फिर भी विस्तार से कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती, अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी ही रहती है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं जो मेरी दिव्य विभूतियां हैं उनको तेरे लिए प्रधानता से कहूंगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबकी आत्मा हूं तथा संपूर्ण भूतों का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूं। मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूं। मैं 49 वायु देवताओं का तेज और नक्षत्रों का स्वामी चंद्रमा हूं। मैं वेदों में सामवेद हूं, देवों में इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति हूं। मैं 11 रुद्रों में शंकर हूं और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूं। मैं 8 वसुओं में अग्नि हूं और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूं। पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति मुझको जान हे पार्थ। मैं सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र हूं। मैं महर्षियों में भृगु और शब्दों में एक अक्षर ओंकार हूं। सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय पर्वत हूं। मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष, देवर्षियों में नारद मुनि, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूं। घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला उच्चैश्रवा नामक घोड़ा, श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक हाथी और मनुष्यों में राजा मुझको जान। मैं शस्त्रों में वज्र और गौओं में कामधेनु हूं। शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव हूं और सर्पों में सर्पराज वासुकी हूं। मैं नागों में शेषनाग और जलचरों का अधिपति वरुण देवता हूं और पितरों में अर्यमा नामक पितर तथा शासन करने वालों में यमराज मैं हूं। मैं दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वालों का समय हूं तथा पशुओं में मृगराज सिंह और पक्षियों में गरुड़ हूं। मैं पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में राम हूं। मैं मछलियों में मगर और नदियों में श्री भागीरथी गंगा हूं। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य भी मैं ही हूं। मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद हूं। मैं अक्षरों में अकार हूं और समासों में द्वंद्व समास हूं। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब ओर मुख वाला विराट स्वरूप, सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूं। मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और उत्पन्न होने वालों का उत्पत्ति हेतु हूं तथा स्त्रियों में कीर्ति, श्रीवाक स्मृति, मेधा धृति और क्षमा हूं तथा गायन करने योग्य श्रुतियों में बृहत्साम और छंदों में गायत्री छंद हूं तथा महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में बसंत मैं हूं। मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूं। मैं जीतने वालों का विजय हूं, निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूं। यादवों में वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तेरा सखा और पांडवों में धनंजय अर्थात तू, मुनियों में वेद व्यास और कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं ही हूं। मैं दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति हूं। जीतने की इच्छा वालों की नीति हूं और गोपनीयों में मौन हूं तथा ज्ञानवानों का ज्ञान मैं ही हूं। और हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूं, क्योंकि ऐसा चर और अचर कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने अपनी विभूतियों का यह विस्तार तो तेरे लिए एक देश से अर्थात संक्षेप में कहा है,
जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तू मेरे तेज के अंश की ही अभिव्यक्ति जान। अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूं। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय का हिंदी अनुवाद पूर्ण होता है। अब हम 11वें अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जिसे विश्वरूप दर्शन योग के नाम से जाना जाता है। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश कहा है, उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया है। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं और आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं यह ठीक वैसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके उस ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं। हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य है, ऐसा आप मानते हैं, तो हे योगेश्वर, उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों और हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। हे भरतवंशी अर्जुन, तू मुझ में आदित्यों को अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्विनी कुमारों को और 49 मरुद्गणों को देख, तथा और भी बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। हे अर्जुन, अब तू इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख, तथा और भी जो कुछ देखना चाहता है वह देख, परंतु मुझको तू अपनी इन प्राकृत आंखों द्वारा देखने में निसंदेह समर्थ नहीं है। इसी से मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूं, उससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख। संजय धृतराष्ट्र से बोले, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया। अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य आभूषणों वाले और बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथों में उठाए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित और सब ओर मुख किए हुए विराट स्वरूप परमदेव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। आकाश में हजारों सूर्यों के एक साथ उदय होने पर उत्पन्न जो प्रकाश हो, वह भी उस विश्वरूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही हो। पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देवों के देव भगवान श्री कृष्ण के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। उसके अनंतर वह आश्चर्य से चकित और हर्षित अंगों वाला अर्जुन प्रकाशमय विश्वरूप परमात्मा को सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोला। अर्जुन ने कहा, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदायों को, कमल के आसन पर विराजमान ब्रह्मा को, महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूं। हे संपूर्ण विश्व के स्वामी, आपको मैं अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूं। हे विश्वरूप, मैं आपके न अंत को देखता हूं, न मध्य को और न आदि को ही। हे विष्णु, मैं आपको मुकुट युक्त, गदा युक्त और चक्र युक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज के पुंज प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योतिर्मय कठिनता से देखे जाने योग्य और सब ओर से अप्रमेय स्वरूप देखता हूं। आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात परब्रह्म परमात्मा हैं। आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं। आप ही शाश्वत धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। मैं आपको आदि अंत और मध्य से रहित, अनंत सामर्थ्य से युक्त, अनंत भुजा वाले तथा सूर्य और चंद्रमा रूप नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले और अपने तेज से इस जगत को तपाते हुए देखता हूं। हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आपसे ही परिपूर्ण हैं। आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोक अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। जो 11 रुद्र
और 12 आदित्य तथा 8 वसुसाध्य गण, विश्वेदेव, अश्विनी कुमार तथा मरुदगण और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धों के समुदाय हैं। वे सभी विस्मित होकर आपको देखते हैं। हे महाबाहु, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले, बहुत हाथ जंघा और पैरों वाले, बहुत उदरों वाले और बहुत सी विकराल दाढ़ों वाले महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं और मैं भी व्याकुल हो रहा हूं, क्योंकि हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाले देदीप्यमान अनेक वर्णों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतकरण वाला मैं धीरज और शांति नहीं पाता हूं। आपकी विकराल दाढ़ों के कारण और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता हूं और सुख भी नहीं पाता हूं। इसलिए हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न हो। मैं देखता हूं कि वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं। भीष्म, पितामह द्रोणाचार्य तथा वह कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित सब के सब आपके दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुखों में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं और कई एक चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में फंसे हुए दिखते हैं। जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह समुद्र के ही सम्मुख दौड़ते हैं, अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे नरलोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे पतंग मोहवश नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुखों में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। आप उन संपूर्ण लोकों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार छाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं? हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो। आप प्रसन्न होइए। आदि पुरुष, आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। भगवान श्री कृष्ण बोले, मैं लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूं। इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी इनका नाश हो जाएगा। इसलिए तू खड़ा हो और यश प्राप्त कर, शत्रुओं को जीतकर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग। ये सब शूरवीर पहले ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं। हे सव्यसाचिन, तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार भय मत कर। तू युद्ध में बैरियों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। संजय बोले। केशव भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपता हुआ नमस्कार करके, फिर भी अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोला, हे अंतर्यामी, यह योग्य ही है कि आपके नाम और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित होता है और अनुराग को प्राप्त होता है तथा भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भागते हैं और सब सिद्ध गणों के समुदाय नमस्कार करते हैं। हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदिकर्ता और सबसे बड़े आपके लिए वे कैसे नमस्कार न करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, जो सत असत और उनसे परे अक्षर ब्रह्म है, वह आप ही हैं। आप आदि देव और सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले तथा जानने योग्य और परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आपसे यह सब जगत व्याप्त है। आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजापति, ब्रह्मा और प्रपितामह हैं। आपको हजारों बार नमस्कार हो, नमस्कार हो। आपके लिए फिर भी बार बार नमस्कार हो, नमस्कार हो। हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार हो। हे सर्वात्मन, आपके लिए सबोर से ही नमस्कार हो, क्योंकि अनंत वीर्यशाली आप सब संसार को व्याप्त किए हुए हैं। इससे आप ही सर्वरूप हैं। आपके इस प्रभाव को न जानते हुए आप मेरे सखा हैं, ऐसा मानकर प्रेम से अथवा प्रमाद से भी मैंने हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे, इस प्रकार जो कुछ बिना सोचे समझे हठात कहा है। और हे अच्युत, आप जो मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार शैया, आसन और भोजनादि में अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं, वह सब अपराध अप्रमेय स्वरूप अर्थात अचिंत्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा मांगता हूं।
आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं। हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो कैसे हो सकता है। इसलिए हे प्रभो, मैं शरीर को भली भांति चरणों में निवेदित कर और प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूं। हे देव पिता, जैसे पुत्र के सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रियतमा पत्नी के अपराध सहन करते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने योग्य हैं। मैं पहले न देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूं और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। इसलिए आप उस अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखलाइए। हे देवेश, हे जगन निवास, प्रसन्न होइए। मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूं। इसलिए हे विश्वस्वरूप, हे सहस्रबाहु, आप उसी चतुर्भुज रूप से प्रकट होइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी योग शक्ति के द्वारा यह मेरा परम तेजोमय, सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। हे अर्जुन मनुष्य, लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद और यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से और न उग्र तपों से ही तेरे अतिरिक्त दूसरे द्वारा देखा जा सकता हूं। मेरे इस प्रकार के इस विकराल रूप को देखकर तुझे व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। तू भय रहित और प्रीतियुक्त मन वाला होकर उसी मेरे इस शंख चक्र गदा पद्म युक्त चतुर्भुज रूप को फिर देख। संजय बोले, वासुदेव। भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखाया और फिर महात्मा कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर उस भयभीत अर्जुन को धीरज बंधाया। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त हो गया हूं और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूं। भगवान श्री कृष्ण बोले, मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है यह सुदुर्दर्श है, अर्थात इसके दर्शन बहुत ही दुर्लभ हैं। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते रहते हैं। जिस प्रकार तुमने मुझे देखा है, इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं न तो वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से ही देखा जा सकता हूं, परंतु हे परंतप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए और तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए, अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूं। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है, वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का यह ज्ञान पूर्ण होता है। अब हम 12वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसे भक्ति योग कहा जाता है। अर्जुन ने पूछा, जो अनन्य प्रेमी भक्त जन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही अतिश्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योगवेत्ता कौन है? भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मेरे में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्त जन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी हैं। परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रथ और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों द्वारा अव्यक्त विषय गति दुखपूर्वक प्राप्त की जाती है। परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, हे पार्थ, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूं। मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा,
इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापित करने के लिए समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। यदि तू ऊपर कहे हुए अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने के ही परायण हो। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी तू मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। और यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर ऊपर कहे हुए साधन को करने में भी तू असमर्थ है तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर। सब साधनों में ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है, तथा ममता से रहित एवं अहंकार से रहित सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला है, तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है, जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, तथा जो हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग आदि से रहित है, वह भक्त मुझको प्रिय है। जो पुरुष आकांक्षा से रहित बाहर, भीतर से शुद्ध चतुर पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ है, वह सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। जो शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है, तथा सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि द्वंद्व में सम है और आसक्ति से रहित है, तथा जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला मननशील और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है, वह स्थिर बुद्धि वाला भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। परंतु जो श्रद्धायुक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय हैं। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता का 12वां अध्याय भक्ति योग पूर्ण होता है। इन पावन अध्यायों का श्रवण करने से न केवल मन को असीम शांति मिलती है, बल्कि ईश्वर के प्रति हमारे हृदय में गहरा अनुराग भी उत्पन्न होता है। और विशेष बात यह है कि पौष माह की अमावस्या तिथि का शास्त्रों में पौष बहुत अधिक महत्व बताया गया है। अमावस्या की रात्रि भले ही बाहरी जगत में अंधकार लाती है, लेकिन आज के दिन गीता के इस ज्ञान का श्रवण करना आपके अंतर्मन में प्रकाश का दीपक जलाने जैसा है। यह पावन तिथि पितरों की तृप्ति और आत्मचिंतन के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। ऐसे पवित्र संयोग में इस भक्ति योग को सुनने और समझने का जो पुण्य आज आपको प्राप्त हुआ है, वह निश्चित ही आपके जीवन से अज्ञान के अंधकार को मिटाकर ईश्वर की कृपा का मार्ग प्रशस्त करेगा। दोस्तों, सनातन धर्म और गीता के इस ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना भी एक प्रकार की ईश्वर सेवा ही है। यदि आज के इस वीडियो से आपको तनिक भी मानसिक शांति मिली हो तो वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाएं। इस पुण्य को केवल अपने तक सीमित न रखें, बल्कि इसे अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें, ताकि पौष अमावस्या के इस शुभ अवसर पर उन्हें भी सत्संग का लाभ मिल सके। मित्रों, आध्यात्मिक ज्ञान और प्रत्येक त्योहार की व्रत कथा सुनने के लिए हमारे चैनल भक्ति और ज्ञान को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन दबाएं। कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का नाम या जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।